नमस्कार, जय श्री राम। सुबह 8 काम करने से बिना पूजा पाठ के आप हो जाते हैं धनी। शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय इन 2 कामों को करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन से ऐसे काम हैं जो करना शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सुबह सुबह किए जाने वाले कार्यों का असर दिन भर की जो आपकी दिनचर्या है उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर भगवान का नाम लेने के साथ साथ कुछ काम करना चाहिए। ऐसा काम करने से जीवन में सकारात्मक असर पड़ता है। इनके साथ ही जीवन की हर एक परेशानी जो है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बदल जाता है। आइए जानते हैं सुबह सुबह कौन से 2 काम आपको अवश्य करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह काम करना शुभ, अति शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भी जागते हैं। बता दें कि सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5 बजे तक 5:30 के बीच तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह जल्दी उठने के धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही लाभ होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सुबह कुछ कामों का करना तो बेहद शुभ माना गया है। यह सभी काम सुबह करने से बुरा दिन खुशनुमा गुजरता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करने से उनका साथ पूरे दिन बना रहता है। सभी प्रकार की अनहोनी से आपकी रक्षा ईश्वर करते हैं। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने से पूरे दिन अच्छे समाचार मिलते हैं। रोज़ सुबह नीचे दिए गए कामों को करने से जो है माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में करें यह काम, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें और हाँ बोले भी। चलिए जानते हैं। नंबर 1, उठते ही करें हथेली के दर्शन। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र को बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा देवी देवता की कृपा आप पर बनी रहती है। इसके साथ ही धन की देवी जो लक्ष्मी है और विद्या की देवी माँ सरस्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इस मंत्र का करें जाप। क्या है वह मंत्र? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इसके अलावा वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले आपका जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, उसको साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, करें धरती माता को प्रणाम। शास्त्रों में धरती पर पैर रखना दोषपूर्ण माना गया है। इसलिए उठने के बाद सीधे ही अपने पैरों को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि पैरों को धरती पर रखने से पहले धरती माता को आपको प्रणाम करना चाहिए। उनसे धरती पर पैर रखने की आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। नंबर 3, ब्रह्म मुहूर्त में करें पूजा पाठ। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। ब्रह्म समय में देवी देवता की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव से आपको मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता के साथ धन लाभ भी होगा। पूजा करने के साथ इस मंत्र का आप जरूर जाप करें। इससे जीवन में आने वाली जो बड़ी से बड़ी मुश्किलें हैं उनको आसानी से आप पार कर लेंगे। इसके साथ ही कुंडली में जो नवग्रह की शांति भी होगी आपके।
मंत्र क्या है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुषुषि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस मंत्र के अलावा गायत्री मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहा जाता है कि ऐसा करने से काम करने की क्षमता का विकास होता है। 4 गाय की पूजा करें, प्रतिदिन स्नान। नंबर 4 क्या है? गाय की पूजा करें। प्रतिदिन स्नान ध्यान करने के बाद पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। जो लोग हर दिन गौ माता की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती हैं। गाय की पूजा करने वालों पर पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उन्हें लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर सुबह के समय आपके घर पर गाय आती है या आपको रास्ते में कहीं गाय मिल जाती है तो उसे भगाना नहीं, बल्कि उन्हें हाथ जोड़कर नमन करें, रोटी दें और उन्हें प्यार से सहलाएं। कहते हैं कि गाय की सेवा करना लक्ष्मी माँ की सेवा करने के बराबर ही होता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें। नंबर 5, प्रवेश द्वार को धोएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर भगवान का मनन करने के बाद प्रवेश द्वार को शुद्ध पानी, शुद्ध जल से आपको अवश्य धोना चाहिए। इसके साथ ही प्रवेश द्वार जो है, प्रवेश द्वार के दोनों ओर आटे से आप रंगोली जरूर बनाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और घर में अवश्य प्रवेश करती हैं। इसके साथ ही जो आपका जो घर है जिसमें रहने वाले हर सदस्य, जो भी किसी पर कोई संकट हो, संकट से बचा रहता है। नंबर 6, सुबह आँख खुलते ही किसी का भी चेहरा देखने से आपको बचना चाहिए, खास तौर से किसी ऐसे व्यक्ति या पशु का जिसे देखकर मन में आपको अचानक से बुरे भाव आ जाते हों या जो आपको अच्छा न लगता हो। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में आपको बताया गया है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठकर भूलकर भी सबसे पहले आपको आईना, कांच, मिरर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। यदि आप उठने के बाद तुरंत शीशा देखते हैं तो कहा जाता है कि रात भर की जितनी भी सारी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके अंदर चली जाती हैं। इसलिए सुबह अपनी हथेली देखना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। हथेली पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि सुबह उठते ही आप जूठे बर्तन देखते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर देखने को मिलता है। साथ ही आपको धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि रात में ही जूठे बर्तनों को धोकर रख दें। रसोई घर में रात के समय जूठे बर्तन न रखें। यह बहुत पुराने समय से बात चली आ रही है और बहुत पुराने लोग ये बातें बोलते भी हैं। नंबर 8, सुबह सुबह मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किसी से भी कठोर शब्द का प्रयोग न करें। उठते ही अखबार पढ़ने या टीवी देखने से आपको बचना चाहिए। इससे दिमाग पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हर तरह की न्यूज़ आती हैं। नंबर 9, सुबह उठते ही किसी गांव या पशु का नाम नहीं लेना चाहिए। विशेषकर बंदर, कुत्ता या सूअर का नाम तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। नंबर 10, स्नान के बाद करें इनका छिड़काव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्नान आदि से निवृत्त होकर उसके बाद आपको सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। आप चाहें तो हल्दी का भी छिड़काव आप कर सकते हैं। इनके छिड़काव से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा तो कोसों दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार बढ़ जाता है। तो सुबह उठ के ये जरूर कीजिए। नंबर 11, सूर्य देवता को जल चढ़ाएं।
सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहाँ पर दरिद्रता तो कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्यदेव को जल चढ़वाते हैं तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करते हुए 7 बार परिक्रमा करें और नीचे लिखे मंत्रों का जाप भी करें। क्या है वो मंत्र, चलिए जानते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः। नंबर 12, चलिए जानते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा सुबह पूजा की जाए। भगवान कृष्ण की सुबह सुबह आपको पूजा करनी चाहिए। एक थाली में चंदन से स्टार बनाएं और उसके बीच में ओम लिख दें। इसके बाद उसमें तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर यह एक यंत्र बन जाएगा। इससे प्रणाम करें और थाल पर श्री कृष्ण को बिठाकर नारायण नारायण जपते हुए स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान को आसन पर बैठाएं और अच्छे से खूबसूरत से वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद बाके बिहारी का आप श्रृंगार करें और फिर उन्हें दर्पण भी दिखाएं। इसके बाद भगवान की आरती उतारें, उन्हें भोग लगाएं और प्रणाम करें। तो यह जो जानकारी आपको दी जा रही है, आपको ध्यान में रख कर दी जा रही है। उम्मीद है आपसे इसको जब आप इसको अपनाएंगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए सबसे पहले तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा है। अगर आप कोई और भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, दोस्तों में भी शेयर कर दें। जितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है उन्हें ज़रूर फ़ायदा हो, ताकि आपके जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि रहे, बाकी लोगों के जीवन में भी सुख समृद्धि रहे। आप अपना भला सोचें, दूसरों का भी भला सोचें। ईश्वर तभी आपका साथ हमेशा देंगे। नमस्कार, जय माता रानी, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी। आपका दिन शुभ।